आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिनका जीवन आदर्शपूर्ण रहा, जिनके जीवन से कई प्रकार के शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं, आज उस जीवन को देखने का प्रयत्न फिर से एक बार करते हैं। स्वयं सीता, स्वयं राम आदर्शमय जीवन जीते हुए लोगों के कैसे आदर्श के पात्र बने। जब लंका में सीता का जाना हुआ, हरण हुआ, तो कैसे राम तक खबर पहुंची सीता की, उस प्रकरण को आगे बढ़ाता हूं। जब हनुमान ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नहीं, मैं स्वयं जाके सती सीता की खबर आप तक लाऊंगा, और यहां तक शब्द लिखे उन्होंने कि मैं माता सीता की खबर आप तक लाऊंगा। मतलब राम के प्रति वो इतने अंदर से उनके प्रति विनय से भर चुके थे, राम को अपना सब कुछ मान बैठे थे हनुमान। और हनुमान जब आगे बढ़ते तो कुछ इन प्रकरणों को आपके सामने रखने का पुरुषार्थ भी करूंगा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वो समुद्र में जाते समय एक बहुत बड़ी राक्षस ने उनके सामने आई और जिसके मुख में हनुमान ने प्रवेश किया। ये भी देखने का पुरुषार्थ करेंगे कि वो कौन सा वन जहाँ पर सीता को रखा गया। हनुमान सबसे पहले किससे मिले लंका में, कुछ ऐसे प्रकरण जो रहस्यमय है, वो आज खोलने का पुरुषार्थ आपसे करूंगा। सबसे पहले जब हनुमान वहां से आगे बढ़े, चूंकि हनुमान स्वयं विद्याधर थे और विद्याधर होने के नाते वो अपने विमानों से उस लंका की ओर बढ़ चले। हनुमान की शक्ति का स्वयं इससे पकड़ता लगता है कि उनकी शक्ति का और उनके बल का प्रताप इतना था कि अपने देखा राजा महेंद्र जो उनके नाना थे उनको उन्होंने जीता। आगे जाके वहां पर दो चारणदी मुनि महाराज के ऊपर एक वन के अंदर घोर उपसर्ग होता है। दधिकमुख नामक द्वीप में हनुमान ने देखा कि वहाँ पर दो मुनि महाराज अपने ध्यान में खड़े हुए और वहाँ पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है, आग लग गई उस वन में। तो हनुमान ने अपनी विद्या के माध्यम से उस आग को बुझाया और वहीं पर विद्याधर ने, जो वहाँ पर कुछ ऐसी विद्याधर महिलाएं थी जो रिद्धि सिद्धि, वहाँ विद्या सिद्धि के लिए आई थी, उन्हें भी विद्या सिद्ध होती है। इस प्रकार से दो मुनि महाराजों का उपसर्ग निवारण करके हनुमान आगे बढ़ते हैं। और जब वो लंका पहुंचते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रकरण मैं आपके सामने रखता हूं। उस समुद्र में क्या हुआ था, सबसे पहला प्रसंग आता है वहां पर जब विभीषण ने पूरी लंका को सुरक्षित किया था राम के भय से, कि उन्होंने इस प्रकार की वैसे यंत्रों की रचना की थी जो स्वयं यंत्र राक्षसी के समान लगते थे। मतलब एक ऐसी मायामयी पुतली तैयार की थी कि उस मायामयी पुतली में जो भी मुख में प्रवेश कर जाएगा वो मृत्यु की गोद में चला जाएगा। ऐसा वो मायामयी पुतली थी, ना कि वो कोई राक्षसनी थी। जो हम समुद्र में देखते हैं कि एक भयंकर से राक्षसी निकल रही है, फिर उसके मुख में हनुमान प्रवेश करते हैं। लेकिन इस विषय को जरूर आपके सामने रखता हूँ, वो चाहे वैष्णव दर्शन का हो, लेकिन उससे कुछ सीखने को जरूर मिलता है। वो घटना ऐसी है वैष्णव दर्शन के अंदर की, एक राक्षसनी जब हनुमान उस समुद्र पे से ऊपर गमन कर रहे हैं, तो एक राक्षसनी हट्टास करती हुई सामने प्रकट होती है और हनुमान का आमना सामना होता है। हनुमान स्वयं उस वायु से, वायु क्योंकि उनको वायु पुत्र भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है ना, पवनजय भी कहा जाता है जिनको, कि पवनजय पुत्र, पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। वो पवन पुत्र इसलिए नहीं थे कि हवा में चलते, वो पवन पुत्र उनके पिता का नाम था पवनजय, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए। और जब वो राक्षसनी सामने प्रकट हुई तो एक चीज सीखने वाली, जो आपको सीखना है, इस घटना से सीखना है। और वो राक्षसनी जब वहां पे स्वयं आती है और प्रकट होती है, तो वो कहती मैं आपका भक्षण करना चाहती हूं। तो हनुमान कहता है देखो, मुझे इस समय प्रभु राम के लिए संदेश लेना जाना है, मुझे राम की
बहुत आवश्यक कार्य के लिए मैं निकला हूं, इसलिए तुमसे मैं वादा करता हूं कि मैं जब लंका से लौटूं और लंका से जब मैं लौटूं तब तुम मुझे खा लेना, मुझे भक्षण कर लेना। अब देखो, तो कहते नहीं, मुझे वरदान है कि इस समुद्र से मेरे मुख में प्रवेश किए बगैर कोई नहीं जा सकता, ये तुम्हें जा ही नहीं सकते। भगवान समझ जाता है कि भाई इसके मुख में प्रवेश तो करना पड़ेगा। उस घटना को समझने का पुरुषार्थ करना। इधर देखो तो तुम्हें ज्यादा घटना समझ में आएगी, है ना? अच्छे से घटना सुनना हो तो इधर देखो। तो उस घटना में क्या था, कौन सा हमें संदेश दे रही थी वो? तो हनुमान अपना बहुत बड़ा रूप बनाते, उसके अंदर एक अपनी विद्या के बल से बहुत पहाड़ों जैसा रूप बनाते हो, और जैसे वो मुख खोलती है तो वो भी इतना बड़ा मुख खोलती है, क्योंकि हनुमान को निगलने के लिए उसके मुख को भी बड़ा। और जैसे हनुमान देखते हैं कि इसका पूरा मुख खुल चुका है तो अपने आप को छोटा रूप बना लेते हैं और उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आते हैं। और निकलने के बाद वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। तुम्हारी शर्त ये थी कि मैं मुख में प्रवेश करना है, तुम्हारी शर्त ये नहीं थी कि मैं मुझे खाओगी। तो वो कहती है हाँ मेरी शर्त पूरी हो। फिर अपने ओरिजिनल रूप में आती है, कहते ब्रह्मा से उसे वरदान था। फिर वो कहती है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ लेकिन मुझे वरदान है। अब इस घटना को एक सिंबॉलिक संदेश आपको मैं देना चाहता हूं। कभी कभी आप बहुत बड़े बन जाते हो, और जब बड़ी बन जाते हो तो समस्या भी उतनी बड़ी खड़ी हो जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो समस्या भी आपके सामने बड़ी होती है, लेकिन बड़ी समस्याओं को निपटने के लिए आपको छोटा होना पड़ता है। हनुमान के एक इससे संदेश लेना, एक संकेत लेना कि जब हम बहुत बड़े पद पे होते हैं, बहुत व्यक्ति बन जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, हम ज्ञानवान हो जाते हैं, तो हमारे सामने उन समस्याओं भी उतनी बड़ी होने लगती है। और जब हमारी समस्याएं बड़े होने लगती है तो हमें उन समस्याओं से निकलने के लिए कुछ क्षण के लिए हमें छोटा होना होता है। और कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता लेकिन समस्या से निकल जरूर जाता है। हनुमान जैसे उस बड़ी समस्या में, मतलब उस बड़े राक्षस के मुख में प्रवेश करके जब छोटा बन के निकल आए बाहर, तो हनुमान की इसमें हार नहीं थी, ये हनुमान की बुद्धिमत्ता थी, ये हनुमान के ज्ञान की परीक्षा थी। हनुमान ने अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। कभी कभी हम अकड़ जाते हैं, अपनी बड़प्पन पे हम झुकना नहीं चाहते, हम छोटा नहीं बनना चाहते, और हमारे जब छोटा नहीं बन पाते हैं तो हमें बहुत कुछ भोगना पड़ता है, बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। तो मैं इस सिंबॉलिक आपको एक संकेतिक ये देना चाहता हूँ कि वैष्णव दर्शन में इस हुई घटना से कम इतना जरूर सीख लेना, जब तुम बड़े हो जाओ तो समस्या बड़ी होने लग जाए, और समस्या बड़ी होने लग जाए तो उससे निकलने के लिए छोटा जरूर हो जाना। इस समस्या से निकलने के लिए अपने आप को छोटा, पल दो पल के लिए छोटा बनाने में हम छोटे नहीं होते, बल्कि ये बुद्धिमत्ता है। हम शक्तिशाली हों और शक्तिशाली के साथ बुद्धिमान हों, तब युद्ध जीते जाते हैं। ऐसे ही कभी आप जब बहुत बड़े हो जाओ तो इसी समस्याओं में अपने आप को थोड़ा छोटा बनाने का पुरुषार्थ करना। चलिए घटना के आगे बढ़ाता हूँ। हनुमान जब वहाँ पहुँचते और पहुँचने के बाद लंका के पूरा स्वरूप को देखते हैं तो कहते हैं कि हनुमान प्रवेश नहीं कर पाते उस लंका में। और प्रवेश के लिए हनुमान कहते हैं, पूछते हैं अपने मंत्रियों से, पूरी एक सेना के साथ जब जाते हैं तो पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे हम प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे, इस लंका में ऐसा क्या है? तब मंत्री अपनी विद्या बल से बताता है कि बात ये नहीं कि हम प्रवेश नहीं करते, बात ये है कि एक मायामयी कोट से ही पूरी थे, मतलब मायामयी यंत्रों से ये किलित कर दी गई है, और अगर हमने इसमें व्यर्थ जबरन प्रवेश करने का पुरुषार्थ किया तो हम सब नष्ट हो सकते हैं, हमारी मृत्यु हो सकती है। हनुमान देखता है फिर अपनी विद्या बल से, तो देखता है पुतली का रूप बना, यंत्र एक पुतली के रूप में है। तो हनुमान अपनी सेना को पीछे करता है कि तुम सब रुको, और संयम अपनी गधा को लेके उस पुतली के मुख में प्रवेश करता है, और मुख से सीधा पेट में उतरता है, और पेट में उतर के उस पुतली के पेट में इस तरीके से वार करता है कि पुतली का जो अंदर का
पेट फट जाता है, मतलब एक यंत्र का जो फोड़ना कैसे था वो हनुमान को पता था कि फोड़ा कैसे जाता है इस यंत्र को। और जैसे उस यंत्र को फोड़ा, वो मायामयी पुतली अपनी विद्या समेट के वहाँ से निकल गई और लंका में जाने के रास्ते अब स्पष्ट हो गए, वहाँ से अब आराम से जाया जा सकता। ये घटना मिलती है जैन दर्शन के अंदर। तो हमें इस घटना को समझे कि वहाँ पे हुआ क्या था, हम इस बात को समझ के समीचीन मार्ग का अनुकरण करें।